नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का अप्रूवल मिल गया है। 13 फरवरी 2026 को बीएसएनएल बोर्ड ने अप्रूवल दिया और इस बोर्ड अप्रूवल के साथ नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के 11 नए पे स्केल भी निकाले। ठीक है, अब 11 नए पे स्केल निकाले हैं तो एनी 11 से लेके एनी 11 नए पे स्केल निकाले तो एनी 1 से लेके एनी 11 तक के नए पे स्केल निकाले। सेकंड पीआरसी के तहत जो आपके पे स्केल चलते हैं वो 10 पे स्केल चलते हैं सिर्फ। ठीक है, अब 10 से ज्यादा यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी लागू करने के बाद 11 पे स्केल क्यों निकाला गया, मतलब एक पे स्केल एक्स्ट्रा, यानी कि 11वां पे स्केल क्यों निकाला गया, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा। और साथ में अधिकारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो क्या अच्छी खबर है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, और साथ में कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि 11 पे स्केल में आपकी सैलरी क्या क्या आ रही है, पुरानी सैलरी कितनी थी, नई कितनी है, सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 11 नए पे स्केल निकाले हैं, क्योंकि देखिए जो आपके पुराने पे स्केल है, जो कि अभी फिलहाल सेकंड पीआरसी के तहत रिवाइज है। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी लागू होगी 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ, तो 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ ही आपके 11 नए पे स्केल निकाले गए हैं। यानी कि बोर्ड ने अप्रूवल दिया था 13 फरवरी 2026 को और उसी टाइम पे 11 नए पे स्केल को प्रस्तावित किया है। ठीक है, अब 11 नए पे स्केल आया तो भैया देखिए पहले 10 थे, अब 11वां भी आ गया है, तो एक एक्स्ट्रा क्यों आया ये भी समझेंगे। और भैया जो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर क्या है ये भी देखते हैं। ठीक है, बीएसएनएल बोर्ड द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जो 11 नए पे स्केल यानी कि एनी 1 से लेकर एनी 11 तक मंजूर किए गए हैं, उसका पूरा गणित ताजा अपडेट के साथ बिल्कुल साफ है। 18 फरवरी की मीटिंग के बाद मैनेजमेंट ने इन स्केल्स को डॉट को भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, तो अब क्या है, एनी 1 से लेके एनी 11 तक के नए पे स्केल का पूरा चार्ट समझते हैं पहले, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के पे स्केल है तो इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बोर्ड के पुराने 10 स्केल को बढ़ाकर अब 11 स्केल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर तैयार की है, ताकि प्रमोशन और वेतन वृद्धि में जो भी अनोमलीज आती है यानी कि कमियां आती है वो ना रहे। ठीक है, और इसको हम 15% फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ये पहले से ही प्रस्तावित है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एनी 1 से लेके एनी 11 तक का पूरा चार्ट बताऊंगा, और उसके बाद सेकंड पीआरसी में फिलहाल आपके जो 10 पे स्केल है, ठीक है, उनमें आपकी सैलरी कि एनी 1 में कितनी है, एनी 2 में कितनी है और एनी 11 तक कितनी है, वैसे ही थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी, कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा या फिर कितने प्रस्तावित किए गए हैं, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर हम ग्रेड लिख लेंगे। ठीक है, कि आप कौन से ग्रेड पर यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो पुराना पे स्केल है आपका वो लिख लेंगे। ठीक है, पुराना पे स्केल जो कि सेकंड पीआरसी का है, ठीक है, वो लिख लेंगे। ठीक है, और यहां पर थर्ड पीआरसी का पे स्केल लिख लेंगे कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी सैलरी प्रस्तावित कितनी की गई है। ठीक है, अब ग्रेड हम E1 से जोड़ेंगे भाई साहब, एनी 1 से जोड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर जो ग्रेड है वो एनी 1 से जोड़ेंगे। तो एनी 1 की बात करूं, एनी 1 की सेकंड पीआरसी के तहत फिलहाल आपका वेतन कितना से कितना चल रहा है, यानी कि कम से कम और कितना ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, एनी 1 का है जो हमने अभी बीच में वीडियोस बनाए थे 7,760 रुपए के समथिंग बनाए थे। ठीक है, इससे लेकर आपका जो वेतन है 14,520 के करीब जा रहा है। ठीक है, अब इसी एनी 1 की जो ग्रेड है, यही इसी का जो पे स्केल अगर हम अपडेट करते हैं, यानी कि थर्ड पीआरसी के तहत बोर्ड ने क्या यहां पर प्रस्तावित किया है वो देख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड ने प्रस्तावित किया है 19,000 से लेके 35,000 तक आपका यहाँ पर प्रस्तावित पे स्केल है, वो 19,000 से शुरू होगा 35,000 तक आपका E1 ग्रेड पर यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने पर इतना आपको बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए शुरुआत की बात करूं तो यहाँ पर 19,000 बेसिक शुरुआत है। ठीक है, एक और कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, शुरुआत कहां से हो रही, 19,000 रुपए आपको 19,000 से शुरुआत हो रही है। ठीक है, एनी 2 की बात करते हैं हम,
तो सेकंड पीआरसी के तहत आपको कितना मिल रहा है, 7,840 रुपए से लेकर 14,700 के करीब अभी फिलहाल सेकंड पीआरसी में NE2 ग्रेड पर आपको मिल रहा है। ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का डेटा है, ना कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, NE2 का सेकंड पीआरसी में कितना हो जाएगा, NE2 का थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना हो जाएगा, 19,200 से लेकर ये कितना बढ़ जाएगा, 35.8 के, यानी कि 35,850 के करीब बन रहा है। ठीक है, इसमें भी शुरुआत 19,200 से हो रही है। ठीक है, NE3 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूं पूरा, ताकि आपको क्या है कि पूरा मैं एक के बाद एक लिखूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं, उसके बाद मिलते हैं। 30,657। तो देखिए दोस्तों, बहुत समय लगा मुझे यहाँ पर इसको लिखने में, लेकिन NE1 से आपकी जो सैलरी है सेकंड पीआरसी में इतनी थी, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद बेसिक पे इतनी बन जाएगी। ठीक है, ये प्रस्तावित है और NE11 तक का पूरा चार्ट बना दिया है। आप बस इतना करना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको एनालिसिस कर लेना कि कितना कितना यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये एकदम सटीक खबर है, 100% सटीक खबर है। ठीक है, NE11 तक का नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का पूरा चार्ट मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम आगे की खबर देख लेते हैं। देखिए, पूरी बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप खुद देख सकते हैं कि सेकंड पीआरसी में NE1 का कितना था और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना हो जाएगा। ऐसे NE2, NE3, NE11 तक का आप देख सकते हैं। NE11 में 16,000 से 30,000 तक सेकंड पीआरसी में चल रहा है और थर्ड पीआरसी में 40,000 से 75,000 तक आपकी बेसिक पे बन जाएगी। ठीक है, अभी देखिए 11वां पे स्केल क्यों आया, एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि 11वां पे स्केल क्यों आया, जो कि NE11 है। देखिए, पहले नॉन एग्जीक्यूटिव में स्केल की जो संख्या थी वो कम थी, जिससे सीनियर कर्मचारियों की सैलरी यानी कि स्टेग्नेशन एक जगह रुक जाती थी पर पहुंच जाती थी, यानी कि एक जगह जो रुक जाती थी वहां पर पहुंच जाती थी। अब NE11 के आने से टॉप लेवल के नॉन एग्जीक्यूटिव जैसे कि सीनियर TOA है या फिर स्पेशल ग्रेड के जो भी मेंबर है को रिटायरमेंट तक की वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। ठीक है, रो कैलकुलेशन की बात करूं तो बोर्ड ने देखिए ये तय किया है कि 1 जनवरी 2017 से जो आईडीए था 119.5% उसे बेसिक में जोड़कर 0 कर दिया जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर आपकी बेसिक 10,000 है, उसमें 11,950 रुपए आपका 119.5 बन रहा है 10,000 का। ठीक है, तो 21,950 रुपए आप देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो 21,000 रुपए बन जाएंगे और 15% फिटमेंट इस पे लगा के आपका नई सैलरी आ जाएगी। ठीक है, नतीजा ये होगा कि आपकी टेक होम सैलरी 20% से 30% तक की सीधी बढ़ोतरी होगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, आज की अपडेट यानी कि 20 फरवरी 2026 की स्थिति बताऊं तो बोर्ड की मुहर का असर, जो फाइल की स्थिति वो बता रहा हूं, बोर्ड की मुहर का असर। बोर्ड ने अपनी फाइल को स्पष्ट लिखा है कि कर्मचारियों ने 4G रोलआउट और स्वदेशी नेटवर्क के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, अब रिवॉर्ड को छोड़ो भाई साहब, आप थर्ड पीआरसी लागू कर दो वही बहुत है। ठीक है, HRA का गणित देखते हैं। जैसे ही नई बेसिक पे लागू होगी आपका HRA यानी कि जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए एक्स कैटेगरी के शहरों जैसे कि आप मुंबई वगैरह में रहते हो तो 24 से 27% तक का HRA आपको मिलेगा, जो पुराने मुकाबले से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, अब अड़चन ये आ रही है कि आप फाइल डॉट के पास है यानी कि माइनस विंग के पास है। 18 फरवरी की मीटिंग में यूनियनों ने कहा है कि यदि 31 मार्च 2026 तक कैबिनेट नोट जारी नहीं होता है तो अप्रैल में हड़ताल पर जाएंगे। ठीक है, अधिकारियों एग्जीक्यूटिव के लिए अच्छी खबर क्या है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट टाइम बताया था, बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए 10% फिटमेंट मंजूर कर दिया है, लेकिन 15% अगर यहाँ पर क्या है कि जो यूनियंस है, कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स यूनियन, ये अगर दबाव बनाएंगे तो हो सकता है इसको 15% भी कर दिया जाए। इसलिए अब मैनेजमेंट के पास अधिकारियों को इससे कम फिटमेंट देने का कोई बहाना नहीं बचा है। अधिकारियों की फाइल अब इसी फाइल के पीछे पीछे कैबिनेट तक जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2018 में पहले ही बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। डोट में एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की थर्ड पीआरसी को अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डोट में नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की थर्ड पीआरसी को अप्रूवल मिलेगा तो एग्जीक्यूटिव की फाइल भी आगे अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, और साथ में यहाँ पर
जो एनी 11 तक के यहाँ पर जो भी पे स्केल बनाए गए, नए पे स्केल आए, तो वो मैंने सारे आपको बता दिए क्या क्या आए हैं, और 11वां पे स्केल क्यों आया वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।